आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लूस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल का मैच आपने देखा ही होगा और भाई इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, बट थैंक्स टू दिस मैन। अगर ये ना होते तो शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि न्यूजीलैंड ये टारगेट चेस कर लेती, लेकिन अकेले दम पे वन मैन आर्मी मोहम्मद शमी ने ये काम करके दिखाया। मुझे याद है जब मोहम्मद शमी ने डेब्यू किया था पाकिस्तान के खिलाफ 6 दिसंबर 2013, मुझे आज भी याद है वो। और तब मुझे लगा था कि भैया ये तो ज़बरदस्त बॉलर है और आगे जाके बहुत कमाल बॉलिंग करेंगे। 200 विकेट है, 100 वनडे में 200 विकेट, जो कि एक बहुत बड़ा, मतलब आप देख रहे हो ना कि बहुत बड़ा एक, इतनी कम मैचों में इतने ज़्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप में 50-51 विकेट सबसे ज़्यादा अभी तक, और अभी एक मैच और बाकी है। कल बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो बात यह है कि मोहम्मद शमी जो है कमाल, लेकिन इनकी लाइफ बहुत ही टर्बुलेंट रही है, बहुत ही ज़्यादा। 2018 में लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मोहम्मद शमी गए, अब दोबारा वापस नहीं कर पाएंगे, बट उसके बाद वो जो लौटे, जो उन्होंने वापसी की है, कमाल। तो हम बात करेंगे इनकी कहानी की। इनकी वाइफ है हसीन जहां, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी के घेरे में रही हैं और बहुत सनसनीखेज इल्ज़ाम लगाए थे। तब ये बहुत न्यूज़ में मामला जो है वो रहा था। सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, डिप्रेशन रहा, बहुत मुश्किल, देशद्रोह का आरोप लगा, लेकिन इन सारी चीज़ें से उठ के ये खड़े हुए। आज हमारे दिन की लास्ट सेल है, आपको बता दूं कि 50% ऑफ है। तो फाइनली अब हम इस सेल को एंड करेंगे, दिवाली की सबसे बड़ी सेल। तो जिसको भी जो भी कोर्सेज लेने, भाई आज रात 12 बजे तक का टाइम है। 150-200 तक के कोर्सेज मिल रहे हैं। बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, तो बात करेंगे हम मोहम्मद शमी की। देखिए, मोहम्मद शमी की बात करें तो अमरोहा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था सितंबर 1990 में। अभी 33 साल के हैं ये। अब इनके पिताजी तौसीद एक किसान थे। अब बड़ा परिवार था इनका। पिताजी भी क्रिकेट में बहुत शौकीन थे, बट वो खेल नहीं पाए, पैसे की कमी रहती थी। एक किसान का परिवार, आप समझ ही सकते हैं। लेकिन वो जब मोहम्मद शमी हुए तब उनको लगा कि भाई ऐसा है, मैं इसको तो जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, इसको जरूर क्रिकेट खिलवाऊंगा। तो एक बड़े भाई भी हैं शमी के, तो सीमेंट की पिच बनाती थी और उनको वहां पे प्रैक्टिस करवाते थे। शमी बहुत बढ़िया बॉलिंग करते थे, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते थे। जब वो 15 साल के हुए तो मुरादाबाद ले गए उनको, वहां पे बदरुद्दीन सिद्दीकी से मिले, जो कि कोच थे। तो जब उन्होंने बॉलिंग करते हुए देखा तो तभी समझ गए थे कि भाई ये लड़का अलग है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 2005 की बात है ये। उसके बाद फिर बड़ी मेहनत की बदरुद्दीन ने इन पे। अंडर 19 ट्रायल्स हुए, सिलेक्ट नहीं हो पाए। अब अंडर 19 ट्रायल्स में हमको पता है क्रिकेट में करप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब तो फिर भी कम है, लेकिन होते हैं। तो उस समय कोच ने कहा कि भेदभाव हुआ है और सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हुए मोहम्मद शमी कि इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तब उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम कलकत्ता जाओ, वहाँ पे फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी हैं और वहाँ चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पे फिर कैलकाटा ले गए, कोलकाता में। तो वहाँ क्लब ज्वाइन करवाया। अब देवव्रता दास, जो कि उस समय अध्यक्ष थे, उनके संरक्षण में ही है। जब भी शमी बॉलिंग करते थे तो अगला जो बैट्समैन और जितने भी वहां पे लोग होते थे वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। बॉल स्विंग होता था, बहुत मुश्किल होती थी। सौरव गांगुली को उन्होंने वहां पे नेट्स पे बॉलिंग की, तो सौरव गांगुली ने बोला कि ये लड़का तो बहुत कमाल है और ये बहुत आगे जाने वाला है। आपको बता दूं कि मोहम्मद शमी कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। वो बताते हैं कि जब मैं बंगाल में खेल रहा था, जब मैं कलकत्ता गया था, तो मुझे कोई खास पैसे, उन्होंने बोला था हम तुमको इतने पैसे नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे बॉलिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात है हार्ड वर्क। शमी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप ये समझिए कि पुरानी बॉल से भी ये लगातार प्रैक्टिस करते थे रिवर्स स्विंग के लिए, रात रात भर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, ये चीज हुई। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोहम्मद शमी को मौका तो नहीं मिल रहा था, बट वो परफॉर्म बहुत बढ़िया कर रहे थे। और फाइनली वो दिन आया। पहले तो T20 ने उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया। विकेट तो आई गेस उन्होंने शायद 2 लिए थे, बट उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी। जो स्विंग हो रहा था ना, वो कमाल था। उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक। एक एक करके मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाला और लगातार परफॉर्म करते गए। 2015 वर्ल्ड कप खेला, फ्रैक्चर्ड नी थी। अब फ्रैक्चर्ड नी का खामियाजा ये हुआ कि एक तो परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं आई। 18 महीने तक वो इंजरी के चक्कर से दूर रहे, 1.5 साल तक। IPL खेलते रहे वो, बट 1.5 साल तक वो दूर रहे। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ऑलरेडी वो चुन लिए गए थे बहुत पहले से ही। सौरव गांगुली की उनकी पहले ही नजर थी।
लेकिन दोस्तों फिर आता है एक ऐसा दौर जो शायद डार्केस्ट फेज था मोहम्मद शमी की लाइफ में। अगर मोहम्मद शमी को आप देखेंगे ना तो बहुत ही हम्बल इंसान है वो, बहुत ही हम्बल। जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा स्वैग में रहते हैं, एटीट्यूड में, बट मोहम्मद शमी ना बहुत ही, आप उनको ऑटो में जाते हुए देख सकते हैं, आप उनको फैन से इंटरैक्ट करते हुए देख सकते हैं, आप उनको ऐसे ही जाते हुए देख सकते हैं, तो ऐसे वो आपको कहीं पे भी दिख सकते हैं। तो लोगों को जितना मोहम्मद शमी खुद ही इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई जितना लोग प्यार किए हैं मुझे तो मेरा फर्ज है मैं उनको वापस दूं। तो अब हुआ क्या कि 2018 में देखिए इनकी शादी हुई थी, है ना। इनकी वाइफ थी हसीन जहां, जो आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये हसीन जहां की से पहले भी शादी हुई थी। 2002 में इनकी शादी हुई थी, 12th में थी तब। और उसके बाद इन्होंने, सैफुद्दीन शायद इनके पति थे, ठीक है, उनकी परचून की दुकान थी। और उसके बाद 8 साल बाद 2010 में तलाक दे दिया था। अभी मॉडलिंग करती थी और कलकत्ता नाइट राइडर की शायद चीयर लीडर थी। भाई देखो न्यूज में तो यही है। अब मोहम्मद शमी उसके लिए खेलते थे, दोनों के लिए प्यार हो गया दोनों के बीच में। और 2014 में परिवार के खिलाफ जाके दोनों ने शादी कर ली, जून 2014 में। अब पहले से 2 बच्चे, 2 बच्चियां और एक और। तो मोहम्मद शमी सब बढ़िया था, बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा था। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा हुआ कि हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाए। मोहम्मद शमी के लिए बोला कि ये जहां पे भी जाता है वहां पे इसकी गर्लफ्रेंड है, सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है, ये चैट्स दिखा दी, फोटोज दिखा दी, ये देखो। दुबई में बोले अल मोहम्मद के ऊपर इन्होंने पैसे लिए हैं, एक आदमी है मोहम्मद, उससे पैसे लिए मैच फिक्स करने के लिए, ऐसे आरोप लगा दिए, देशद्रोह का आरोप लग गया। उसके बाद एक लड़की है अलिजबा, उसके साथ इसके संबंध रहे हैं। तो मोहम्मद शमी ने परिवार के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि जो इनकी वाइफ है, कि इनके जो बड़े भैया हैं उन्होंने मेरा बलात्कार किया, इस तरीके के आरोप लगाए, सनसनीखेज आरोप लगाए। फिर मोहम्मद शमी, मुझे याद है कि वो एक इंटरव्यू पे आके रोने तक लगे थे। और उस समय वो लोएस्ट फेज था। मोहम्मद शमी एक रोहित शर्मा के साथ इंस्टा लाइव पे आए थे, तब उन्होंने बताया था कि मैंने 3 बार सुसाइड की कोशिश की थी। मेरे जो फैमिली थे वो मुझ पे नजर रखते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इनका 24वें माले पे घर था वहां से कूद के जान दे दे। हर वक्त मेरे साथ एक दोस्त रहता था। वो मेरा डार्केस्ट फेज था क्योंकि मैं बहुत ही डिप्रेशन में था। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी ने आके जवाब दिए। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के खेलने को थोड़ा होल्ड पे रखा, इंक्वायरी की। और मोहम्मद शमी ने बोला कि भाई देखो ये सब गलत है, इनफैक्ट है उल्टा इसका, प्रॉपर्टी का चक्कर है पूरा का पूरा, साथ ही साथ कोई प्रूफ नहीं है, देयर इज नो प्रूफ। भाई आप जाते हो किसी फैन से फोटो खिंचवाते हो, ये होता है, लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं। अगर आपको है तो आप प्रूफ दे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि इतना शक होता है मेरे ऊपर कि मैं खुद भी परेशान हो चुका हूं। सारा इंस्टा व्हाट्सएप सब इनके पास है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, आप मेरी चैट चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बीसीसीआई, और जहां तक देशद्रोह की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लिए सब कुछ, क्रिकेट मेरा देश है, तो ऐसा मैं कर ही नहीं सकता। इतना कैश मैं कहां से लाऊंगा, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या भाई कैश, एयरपोर्ट पे सब जगह स्क्रीनिंग होती है, इतना कैश आप नहीं रख सकते। ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं। और दोस्तों कोर्ट में भी अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था, बट चीजें रफा दफा हुई और यहां पे बीसीसीआई ने भी पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मोहम्मद शमी जो है वो उसके बाद वहां से बरी हुए। 2021 में जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी, T20 वर्ल्ड कप, तो मोहम्मद शमी को बहुत गालियां पड़ी थी। 43 रन उन्होंने दिए थे, पाकिस्तान से भारत हारा था, तो बहुत गालियां पड़ी थी कि मोहम्मद शमी की वजह से हारे। तब विराट कोहली आए थे, उन्होंने डिफेंड किया था मोहम्मद शमी को, इस्लामोफोबिया के शिकार। तो बड़ा मुश्किल रहा था मोहम्मद शमी के लिए, इतनी ऐसी बातें, इतनी गंदी बातें लिखी गई थी। तो लेकिन ये इंसान वॉरियर है, इतना कुछ हुआ तो बाद में मोहम्मद शमी ने बोला कि सारी चीजें हटाओ, मैं सिर्फ अपनी क्रिकेट पे फोकस करूंगा, ये सब तो चलता ही रहेगा। और उसके बाद मोहम्मद शमी ने ऐसा क्रिकेट पे फोकस किया, वो 10 गुना ज्यादा उनकी मेहनत हो गई। और उसका नतीजा ये रहा कि इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़े मैच विनर रहे मोहम्मद शमी। अगर वो विकेट ना लेते, क्रूशियल टाइम पे विकेट ना लेते, तो इंडिया बहुत सारे मैच इंडिया से फिसल भी सकते थे हाथ से। कल वाला इस वर्ल्ड कप में शुरुआत के 3 मैचेस में तो खिला ही नहीं। हम सब यही सोच रहे थे, मैं भी ये सोच रहा था, भाई उनको क्यों नहीं खिला रहे, इतने बढ़िया फॉर्म में। आप शार्दुल ठाकुर अच्छे बॉलर है, बट उनको क्यों मौका दे रहे हो, एक बैट्समैन, आप उनको ओवर नहीं कराते, बस बैट्समैन, भाई मोहम्मद शमी को खिलाओ। और जैसे ही उनको खिलाया, 4 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, नहीं फिर 5 विकेट, पहले में 5 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 5 विकेट, फिर 2 विकेट, उसके बाद फिर अभी कल 5 विकेट। ये वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 22-23 विकेट है शायद उनके, सबसे ज्यादा बॉलर बन गए इस वर्ल्ड कप में एडम जैम्पा के बाद। कमाल की कहानी रही है मोहम्मद शमी की। जब भी उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इतनी हार्डशिप्स आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई, बट वो झुके नहीं, वो लगातार इससे लड़ते रहे। सारी चीजें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सारी चीजों को साइड में रख के उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे ही फोकस करना है, क्योंकि वो आसान नहीं होता जब इतना कुछ हो रहा होता है आपकी जिंदगी में, इतने आरोप लग रहे होते हैं एक के बाद एक, बहुत मुश्किल होता है। बोला कि उस परिवार, वो परिवार जो मेरा बहुत, मतलब क्या कहते हैं कि एक ऐसा परिवार है मेरा जो, जिसने बहुत कुछ दिया है मेरे लिए, बहुत किया है, और जो यहां हमारे साथ भी रहने आता, हम बहुत प्यार से सबको डील करते हैं, लेकिन फिर ऐसे आरोप सही नहीं है, मुझे तोड़ने के लिए आरोप है। तो ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखाती है। ये सफर मुश्किल रहा लेकिन कमाल रहा, और अभी तो सफर बाकी है, वर्ल्ड कप का फाइनल बाकी।